जल्दी में मोबाइल रखना तो भूल ही गई। या अल्लाह कहीं अम्मा के हाथ ना लग जाए। किसका फोन है ये? अब तायमी, ये मेरा फोन नहीं है। साद अच्छा लड़का है, मगर अब इसका ये मतलब भी नहीं कि तुम उससे इतना फ्री हो जाओ। घर बिका है, बंटवारा थोड़ी हो रहा है। और आखिरकार ये सब कुछ रामीन का तो था, उसी के नाम पे तो होने जा रहा है। हेलो रामीन, रामीन तुम मेरी बात सुन रही हो ना? रामीन मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही? रामीन अब बस खामोश रहना बंद करो यार, ये क्या मजाक है? मैंने तुमसे इतनी सारी बातें शेयर करनी है। ये क्या बकवास कर रहे हो? कौन था ये जिससे तुम छुप छुप के बातें करती रहती हो? मना कर रही थी ना तुम्हें, मना कर रही थी मत करो इससे शादी, पछताओगे तुम। पूरी गली के लड़कों से ताल्लुकात हैं इसके, अब भुगतो। अरे मैं क्यों भुगतूंगा? भुगतेगी तो ये तुम्हें जान से मार दूंगा, जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। तुमने नहीं बताया मुझे तो। क्या जरूरत है अपना खून जलाने की? हाथ पकड़ के बाहर निकालो इसे, जाए उसी के पास। अरे क्यों निकालूं इसे घर से बाहर? बड़ी तकलीफ हो रही थी ना जब मैंने तुम्हारे बाप का घर बेचा था। मैं तब तकलीफ नहीं हुई जब तुम मेरी इज्जत नीलाम कर रही हो। अम्मा इसे पूछ क्यों नहीं रही है? पूछो ना इससे। अरे पूछूंगी इससे, बैठ इधर, आराम से बैठो इधर, अपने दिमाग को ठंडा रखो। पूछूंगी, बहुत अच्छी तरह पूछूंगी मैं इससे। जाओ फरा जाके भाई के लिए पानी लेकर आओ। अरे कोई पानी वानी नहीं पीना मुझे। मैं तो तुम्हें पहले ही कहा था, ऐसी है माँ बेटियां दोनों, तुम्हें लगी हुई थी शादी की। अरे पानी क्यों नहीं लेकर आई? ये किस मुसीबत में फंसा लिया तुमने खुद को फराह। अम्मा के पास मोबाइल होता तो लेना फिर भी आसान था, लेकिन फराज भाई ने तो अपने पास ही रख लिया है। और मजाल है ये तैमूर अपनी खाला के घर चक्कर लगाए। उसे कैसे बताऊं कि फोन ना करे? अगर भाई ने सचमुच उसका पता निकाल लिया तो क्या होगा? ये कौन दे रहे तुम्हें उल्टी सीधी खबरें? एक दिन हुआ नहीं और तुम आधम की। अम्मा, मेरी सास कल गई थी चचा के मोहल्ले, वहाँ उनको पता चला है फराज टोकन मनी ले आया है। अम्मा मुझसे कुछ मत छुपाएं, अब जल्दी बताएं उसे कहाँ रखी है। भाई अगर मिल भी गई है ना तो मैं क्या करूं? क्या मतलब है क्या करूं? अम्मा मैं यहाँ अपना हिस्सा लेने आई हूँ, मुद्दसिर ने खास तौर पर मुझे यहाँ भेजा है। जिस मकान का तुम हिस्सा लेने आई हो ना, वो तुम्हारे अब्बा का नहीं था, तुम्हारे चचा का था। अम्मा अगर चचा का बेटा नहीं है ना तो भतीजा भतीजे ही वारिस होते हैं। भतीजियां नहीं होती, भतीजे होते हैं, पूछ लेना किसी से भी। अम्मा अब आप अनपढ़ लोगों की तरह बेटा बेटी में फर्क कर लें। आपको पता भी है मैं किराए के घर में रहती हूँ, मेरी सास बीमार है, नंद की शादी सर पर है, देवर निकट्टू है, मुदस्सिर खेशतान का गुजारा कर रहे हैं। आपको कुछ अंदाजा है? अनम खुदा के लिए नया भंडारा बॉक्स मत खोलो, मैं बहुत परेशान हूँ, नई मुसीबत आई हुई है, पहले मुझे उससे निपटने दो। नई मुसीबत? अब कौन सी नई मुसीबत आ गई? बताती हूँ तुम्हें, सुकून का सांस लो। अरे रामीन, पता चला है ना अनम आई हुई है, खाना लगाओ उसके लिए, अब खाना खा के ही जाएगी। भाई कितनी देर लगेगी? कब से खड़ा हूँ, थक गया हूँ मैं। भाई कर तो रहा हूँ मैं। हेलो रामीन, मेरी बात सुनो। ओ रामीन के बाप कौन है? मतलब सामने आके दिखा, फिर तो ये बता दो कि रामीन का मतलब क्या होता है। ये क्या कह रही है अम्मा? ये फिर से चक्कर चला रही है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। अरे क्यों यकीन नहीं आ रहा? कौन सा नई बात है? हमने तो रंगे हाथों पकड़ा रामीन को, और फराज को तो इतना गुस्सा आ रहा था, उसको बस नहीं चल रहा था वो क्या कर दे। आग लगी हुई थी अंदर उसके। जाहिर है अम्मा, शरीफ मर्द को तो आग ही लगेगी। जैसा भी है हमारा फराज, कभी किसी लड़की को मैली आंख से नहीं देखा उसने। तौबा तौबा, ऐसी लड़की लिखी थी उसके नसीब में। फिर क्या बना अम्मा? अरे बनना क्या है,
मोबाइल लिए घूम रहे फराज। मान नहीं रही ना, जिस दिन कोई पक्का सबूत हाथ लग गया देखना मैं इसका करती क्या हूँ। क्या बात कर रही है अम्मा? रामीन नहीं मान रही? एक सबूत तो हमारे पास भी है। लो आ गई फरा, पूछ ले इससे। कौन सा सबूत? वही जो उस दिन मॉल में मिला था, जो रामीन के बारे में पूछ रहा था। बताओ ना अम्मा को। कौन सा लड़का? अरे कौन सा लड़का? किस मॉल में मिला था? अम्मा एक लड़का मिला था, फराज से आपकी बहू के बारे में पूछ रहा था। क्या नाम बताया था उसने? हाँ, उसने नाम तो कोई नहीं बताया था। बताया था नाम उसने, तैमूर। तैमूर नाम बताया था। अम्मा फराज से कहो पता करवाए। जिस लड़के का फोन आता है कहीं उसका नाम तैमूर तो नहीं है? हाँ हाँ अम्मा, कहना फराज भाई से। और वैसे भी आजकल नंबर से नाम पता लग जाता है। अब मजा आएगा, आने दो फराज को, सब बताती हूँ उसे। और तुम क्यों मिली थी उस बदबख्त लड़के से? उसी वक्त मुझे बता देती ना तो चुटिया पकड़ के रामीन को बाहर निकाल देती। अब देखो क्या होता है। लाओ मैं दाल फ्राई देती हूँ। सिद्रा, तुम समझाओ ना अम्मी को, इसमें आखिर बुराई क्या है? बुराई कुछ नहीं है। इधर आओ, मेरी बात सुनो, इधर आओ, यहाँ बैठो। अब बताओ क्या बात करूं अम्मी से? यही कि सादिक बहुत अच्छा लड़का है सिद्रा, MBA भी किया हुआ है उसने, और सखर की एक बहुत अच्छी कंपनी में उसकी जॉब भी है। और सखर जानती हो यहाँ से कितना दूर है? हर 2 घंटे में तुम अम्मी के बिस्तर पे पाई जाती हो। मीलों के फासले पे कैसे रहोगी? वैसे ही जैसे तुम ऑस्ट्रेलिया जाके रहोगी सिद्रा। मतलब पानी सर तक आ चुका है। मुझे नहीं पता, पर तुम प्लीज अम्मी को समझाओ। साद अपनी पूरी फैमिली को लाना चाहता है। फरा और उसकी बड़ी आपी से तो हम पहले ही मिल चुके हैं। उसकी अम्मी भी बहुत अच्छी हैं सिद्रा, और क्या चाहिए? मेरी प्यारी गुड़िया, शादी ब्याह के फैसले ऐसे लम्हे 2 लम्हे में नहीं होते। बहुत कुछ देखना पड़ता है, रहन सहन देखना पड़ता है, फिर सोच समझ के इस तरह के फैसले किए जाते हैं। अच्छा, और हम उस्मान भाई की फैमिली को कब से जानते थे? क्या तुम खुश नहीं हो सिद्रा? हम नहीं जानते थे, लेकिन हुमायूं भाई जानते थे। और मामू के ससुराली रिश्तेदारों में है उस्मान। मोमानी ने गारंटी दी थी अम्मी को। और साथ की मैं हर गारंटी लेने को तैयार हूँ। सुंबुल ने घर में बात कर ली? मतलब हम रिश्ता लेकर चल पड़े? वहां से कोई मसला तो नहीं होगा? कह रही है कर लेगी बात 1-2 दिन में, तब तक आप जाने की तैयारी वगैरह तो पकड़ लो। अच्छा मेरी एक बात सुनो, तुमने उसे MBA बताया, मजमून पता है तुम्हें? अगर उन्होंने पूछ लिया तो? BA तो तुमने मर मर कर 2nd डिवीजन में पास किया है। ओफो, इतनी बारीकियों में भला कौन जाता है? और पूछेगा कौन? उनके घर में कोई मर्द नहीं है, एक भाई है, वो भी ऑस्ट्रेलिया। और हाँ, वहां जाकर क्लर्क ना बता बैठना, मैंने उसे मैनेजर बताया हुआ है। मैनेजर? हाँ। मैनेजर के घर का हाल हो लिया तो देखो। अब हम वहां जाएंगे तो वहां से भी तो कोई आएगा देखने, फिर तो बदल लो ना, ठीक कर लो घर को, कुछ हाथ पैर तुम भी मार लिया करो। पैसे दो, बल्कि एक काम करो, फराज से लेकर आओ। उसके पास चच्ची के घर की टोकन मनी है। 2 दिन में ऐसे घर का नक्शा बदलूंगी ना कि कोई पहचानेगा नहीं। एक तो आप दोनों बहनों की ना हर बात पैसे से शुरू होती है और पैसों पे ही खत्म होती है। कभी तो अपने पास से कुछ लगा लिया करो। मैं कहां से लाऊं? मेरा शौहर मुझे एक धेला नहीं देता। और सुनो मेरी बात, शहजादियों को कोई कशकोल में नहीं फेंकता। तुम्हें ही बड़ा शौक था ना अमीर खानदान में शादी करने का, अब पूरा करो। अच्छा ना, करता हूँ भाई से बात में। अब जाओ। पता नहीं क्यों सिद्रा, मेरा दिल नहीं मान रहा। मैंने देखा जिस बात को मेरा दिल नहीं मानता ना, वो कभी ठीक नहीं होती। अम्मी आपका दिल इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि आप अभी तक साथ की अम्मी से नहीं मिले। मेरे हिसाब से आप एक दफा उसकी अम्मी से मिल लेंगी तो शायद बेहतर चीजें समझ आनी शुरू होंगी। हम बेहतर समझ सकते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। कह तो तुम ठीक रही हो, मगर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे ये जल्दी जल्दी का बुखार है। अब देखो ना, तुम्हारी शादी पे ये मिली है साथ से, उससे पहले तो ये इसको जानती तक नहीं थी, और ये एकदम से मोहब्बत
कैसे हो सकती है बेटे? तुम समझाओ सुम्बुल को, बात करो ना उससे। अम्मी मैं आज इसीलिए रुकी हूँ कि मैं आप दोनों को समझा सकूं। देखें, वो सुम्बुल से मिल चुके हैं, उससे पसंद करते हैं, मसला सिर्फ अब हमारा है। मेरे हिसाब से आपको मेरे साथ कुछ दिनों में उनके घर जाना चाहिए। एक दफा हम साथ के घर वालों से मिल लेंगे तो शायद बेहतर चीजें समझ में आएंगे। आप एक दफा हुमायूं भाई से भी बात कर लें इस बारे में। अच्छा, करती हूँ कुछ। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारी अम्मी और आपी यहाँ आ रहे हैं मेरे घर? कब आ रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कल तो नहीं आ रहे ना? ओहो, अब ऐसा भी नहीं है कि सुबह मुंह उठाते ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। अभी तो प्लान बनाएंगे, फिलहाल तो आने का इरादा किया है। ओ अच्छा, मैं समझा कल आ रही हैं। तो कल आने में मसला है क्या? मतलब कोई बात है? आंटी को कोई इशू? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। वो असल में मैं कल सखर वापस जा रहा हूँ ना, छुट्टियां खत्म हो गई और अम्मी भी ना ज्यादातर चची की तरफ रहती हैं। मैंने तुम्हें बताया था उनकी तबीयत खराब रहती है, याद है? हाँ, अब कैसी तबीयत है उनकी? कुछ बेहतर हुई? कोई हाल नहीं है यार, सारा इलाज उनका हम ही करवा रहे हैं। उनका बेटा तो कोई है नहीं, ऊपर से भाभी की भी दिलजोई करनी है ना। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं काम करती हूँ, अम्मी को कहती हूँ कि उनकी अयादत के बहाने चली जाए। इस तरह भाभी को बुरा भी नहीं लगेगा और सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ मत करो। वो जिस बहाने से आ रही हैं वही ठीक है, भाभी को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। वैसे भी चची का क्या है, पल दो पल में हॉस्पिटल एडमिट होती रहती हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ? मैं उसे जब भी कॉल करता हूँ मेरी आवाज सुनते ही उसकी आवाज बंद हो जाती है। फराज, मेरी बात का यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। आप चाहे अपनी कसम उठवा लें मुझसे। क्यों कसम उठाऊं? क्या हो गया तुम्हें? क्यों इतना चीख रहे हो भाई? कब से मैं उसका पता पूछ रहा हूँ, लेकिन नहीं, एक ही बात, नहीं पता तो नहीं पता। अरे ये मासूम है, ये उसे नहीं जानती, लेकिन वो तुम्हें अच्छी तरह जानता है। ऐसे कोई किसी को फोन नहीं करता, मिलना चाह रहा होगा तुमसे। फराज, तुम ये तमाशे बंद करो और मामले की तह में पहुंचो। फोन मिलाओ, हमारे सामने बात करेगी ये, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा ये उसे जानती है, ये ड्रामे कर रही है। मिलाओ फोन। अभी फोन मिलाता हूं, पता चल जाएगा। रामीन, शुक्र है रामीन तुमने फोन कर लिया। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस गया था यार। अभी अभी इसे घर से बाहर निकालो। नहीं अम्मा, मैं इसे घर से बाहर नहीं निकालूंगा। इतना बेगैरत नहीं हूं कि यहीं पर एड़ियां रगड़ रगड़ के मरेगी। तुम्हें नहीं देना पता तो ना दो। मैं फ्रेंचाइज में जाके उसी सारी डिटेल निकाल के लाऊंगा, फिर याद रखना यहाँ की सीट के लेके आऊंगा और फिर मारूंगा। और अम्मा, इस घर में 2 कब्रें बनेंगी, एक उसकी और एक इसकी। अरे फराज, बता दे, तुम्हारी जैसी लड़कियां होती हैं जो खानदान की इज्जतें दांव पे लगा देती हैं। अरे बोल दो कुछ, हो सकता है बचत हो जाए। नहीं बोलेगी, कभी नहीं बोलेगी। अरे तुम्हारी माँ ने कभी सच नहीं बोला तो तुम कहां से बोलोगी? रोती रह खड़ी धरी। ये सब भी अभी होना था। इधर सुम्बुल के घर वाले आने वाले हैं
और यहाँ अपना ड्रामा खोल लिया। मैं भी यही सोच सोच के परेशान हूँ कि अगर सुंबुल को लग गया पता कि हमारी भाभी इतनी छोटी हरकतें कर रही हैं तो क्या सोचेगी, और फिर उसके घर वाले हमें रिश्ता देंगे कि नहीं। तुम ही बताओ ना, अब मैं क्या करूं? कुछ दिनों में उसके घर वाले आने वाले हैं फराह। तुम ऐसा करो, भाई को समझाओ, उनसे कहो फ्रेंचाइज आने की क्या जरूरत है, घर की बातें घर में रहने दे, बाहर निकलेगी तो फिर सब में फैल जाएगी ना। तो वो भी क्या करें, बात ही इज्जत पर आ गई है। कोई भी शरीफ आदमी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी। हाँ तो ठीक है ना, बीवी को लगाम डालें, उसके आने जाने पे नजर रखें, मोबाइल लेके अपने पास रख लें। अब के तमाशे जरूर लगाना है क्या? अब कहीं मान ही न ले वो। और ये घर है इस लायक कि यहाँ पे बड़े खानदानों की बहू आ सके। ऐसी हरकतें तो निचले तबके के घरों में भी नहीं होती जैसी अब यहाँ हो रही हैं। मतलब शादीशुदा होकर भाभी ने बाहर अब देखो, तुम अपनी सोचो, ये कहाँ का इंसाफ हुआ कि करे कोई और पिसो तुम ऐसा करो, फराज भाई से मोबाइल निकलवा लो, उनको बोलो कि तुम्हारा कोई दोस्त है, उसके जरिए तुम पता लगवा लोगे लड़के का। मेरे माँ बाप की छोड़ी हर चीज तुम्हारे लिए मोतबर और अजीज है फराज, सिवाय मेरे। क्या हुआ फराज, सोई नहीं क्या बेटा? अम्मा बहुत गर्मी हो रही है और फिर मच्छर भी बहुत काट रहे हैं। अरे मच्छर तो मुझे भी बहुत काट रहे हैं, जाके जरा कॉइल ला के लगा दे। अच्छा। क्या हो गया? तैमूर का नंबर क्यों बंद आ रहा है? कैसे बताऊंगी उसे? अल्लाह करे उसका नंबर ही बंद हो जाए हमेशा के लिए, या उसका फोन टूट जाए, बस कुछ भी हो जाए। अरे सारे मोहल्ले को भिनक पड़ गई ना तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। आप तैमूर की दोस्त है तो मुझे भी अपना दोस्त ही समझे। पक्के कागजों पे साइन किए थे तुम्हारे मियाँ ने पैसे लेते वक्त। तो फिर जिसने पक्के कागज पर दस्तखत किए ना, उसी से आप बयान भी ले लें। मेरे अब्बू का घर है और मेरी इजाजत के बगैर उसे बेचकर आप सब अय्याशी करना चाहते हैं, और मैं सिर्फ इल्जाम और बहतान सहती रहूं। पक्का ठिकाना ढूंढ लिया मैंने उसका, 2-4 दिन में मैं तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दूंगा उसे। मुझे भी उस दिन का इंतजार रहेगा।